दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों हमारे यहाँ अब क्या करें, नकली का सीजन इतना बड़ा जोर से जो है वो खिला हुआ है। वो मौसम बहुत जोर से खिला हुआ है, अद्भुत रूप से खिला हुआ है। नकली चीजें, हर चीज नकली। आप जहां भी जाइए उसका एक डुप्लीकेशन मिलेगा आपको। हमने कुछ समय पहले आपको एक खबर बताई थी कि एक नकली टोल प्लाजा जो होता है ना, जो कि आपको नेशनल हाईवे पर वो बना हुआ होता है, जो अब ये जो नितिन गडकरी साहब का मॉडल है कि भाई रोड अच्छे बनाओ, उसके बाद फिर उनको कुछ अवधि तक टोल टैक्स जो है वसूल करने दो, ताकि वो अपना इन्वेस्टमेंट और मुनाफा दोनों उसमें से ले सके। तो ऐसे जो नेशनल हाईवे हमारे गुजरात में जिस तरह से ऐसे रोड बने, पर्टिकुलरली सौराष्ट्र और कच्छ की साइड में, तो वहां पे वो जो मोरबी वाला रास्ता था, वहां पे बिल्कुल टोल टैक्स के बगल में एक फैक्ट्री थी जो बंद पड़ी हुई थी। वहां से रास्ता निकाल के वहां से बहुत कम रुपयों में टोल, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा जो टोल वसूलने की जिसके पास अथॉरिटी होती है, तो उनका अपना एक निश्चित रकम होती है। ये सब नहीं था। बोले 20 रुपया दो, निकल जाओ। बड़ा ट्रक है तो तुम बोले भैया 60-70 रुपया दे दो, तुम निकल जाओ। तो वो एक बड़ा अद्भुत नकली टोल प्लाजा का कारोबार चल रहा था, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। अब एक और नकली टोल प्लाजा पकड़ा गया है, बताइए क्या करें। तो आपको मैं दिखाता हूं, ये आप देखिए। ये नकली टोल प्लाजा जो है, ये दिव्य भास्कर में छपी रिपोर्ट है। इसमें कह रहे हैं कि कच्छ के सामत्रा के बिल्कुल करीब एक ऐसा टोल नाका है जहां पे बाईपास बना दिया गया है। ये इनके रिपोर्टर हैं रौनक गज्जर, उनकी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है, तो मैं उनको क्रेडिट बिल्कुल दूंगा, क्योंकि उनकी मेहनत है भाई। तो जिसकी मेहनत हो उसको क्रेडिट बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो मैं देते हुए मैं आपको वो खबर दिखाने जा रहा हूं। तो लिख रहे हैं कि जो हैवी व्हीकल्स हैं, वो हैवी व्हीकल्स को रात के समय वहां से, मतलब बारोबार वहां से सीधा डायरेक्ट असली टोल नाका आपको क्रॉस ही नहीं करना है, बगल से रास्ता निकाल के बहुत ही कम रुपयों में हैवी व्हीकल को पास करवाने का एक बहुत बड़ा टोल घोटाला जो है वो अब सामने आया है। इस खबर में लिखा गया है, मैं आपको गुजराती में है, मैं आपको हिंदी में आपको बता रहा हूं उसका सार। ये भी लिख रहे हैं कि इससे पहले वाकानेर मोरबी के बीच का जो हाईवे है, उस पर इसी तरह का नकली टोल प्लाजा पकड़ा गया था, जिसका अभी हमने भी बताया था। वो तो भास्कर ने भी बताया था, हमने भी बताया था। और अभी उसी तरह कच्छ के भूज से नलिया का जो हाईवे है, उसी पर एक टोल प्लाजा आता है जिसका नाम है सामत्रा टोल प्लाजा। अब उस टोल प्लाजा के बिल्कुल करीब सटकर एकदम एक विशेष रोड बनाया गया है, जो कि बाईपास करता है टोल प्लाजा को, जिससे वहां से हैवी व्हीकल्स को बहुत कम रकम लेके जो है पास करवाया जाता है, कि भी वहां से इनडायरेक्टली वो बाईपास करेंगे और बाईपास करके वो फिर वापस जो है मेन रोड पे पहुंच पाएंगे। तो बहुत कम रुपए देने पड़ेंगे और आप यहां से निकल सकते हैं। तो ये एक घोटाला पकड़ा गया है। तो इसमें ये बता रहे हैं इस रिपोर्ट में, इससे सरकार को आमदनी में भारी नुकसान हो रहा है। सरकार को भी होगा, जो जिस कंपनी ने इस रोड को बनाया होगा उसको भी होगा। तो ये आगे लिख रहे हैं कि ये जो रास्ता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी बैरिकेड को खोला जाता है, मतलब कि रात के समय ही होता है। और उसके बाद बड़े बड़े व्हीकल को, उसमें छोटे व्हीकल भी हो सकते हैं, उनको वहां से जाने दिया जाता है। रिपोर्टर लिखते हैं कि जब दिव्य भास्कर ने इसके बारे में जांच की, जो डिटेल्स बाहर आई है, तो इस मामले में, इस घोटाले में जिला कलेक्टर जो है उसने जो प्रतिबंध डाला था कि भाई किसी भी निजी
मिल्कियत हो, किसी निजी मिल्कियत की जमीन हो, उसमें से कभी भी इसी तरह से कोई भी वाहन चालक बाईपास करके ऐसे टोल न देते हुए गैर कानूनी रूप से प्रवास नहीं कर सकता है। लेकिन उस आदेश का भी पूरी तरह से उल्लंघन हुआ है। रात को ये जो बड़े बड़े व्हीकल है उनको वहां से पास किया जाता है और सरकार को कचहरी, अपनी तिजोरी जो है उसमें नुकसान हो रहा है। अच्छा, अब ये समझ लीजिए कि ये जो मॉडस ऑपरेंडाई है, ये उससे बहुत सारे तर्क वितर्क हैं। अब ये जो इलाका है ना, आपको समझना पड़ेगा, ये जो इलाका है वहां विंड एनर्जी को लेकर बहुत काम हो रहा है। तो जो पवन चक्की लगाते हैं ना, विंड मिल जिसको कहते हैं, विंड मिल अंग्रेजी में, तो वो विंड मिल के बहुत सारे जो हैवी पार्ट्स होते हैं उसको उसका वहन करते हुए बहुत सारे वाहन इस रोड पे से गुजरते हैं। और इन सब व्हीकल को, बड़े बड़े हैवी व्हीकल को, ये विशेष व्यवस्था के भाग रूप जो ये बाईपास बनाया है वहां से उसको पास किया जाता है, उस रोड से, वहां से जो कि इलीगल है, वहां से उसको जाने का रास्ता दिया जाता है। तो इसमें बहुत स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक ये है कि इसमें किसका फायदा होगा और कौन लोग चला रहे होंगे। पहली बात, कोई बड़ा पॉलिटिशियन होगा, कोई बड़ा पॉलिटिशियन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई बड़ा पॉलिटिशियन ना हो, जो रसूखदार हो, जिसकी बड़ी पहुंच हो प्रशासन पर, स्थानीय एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पर, अगर उसकी पकड़ ना हो तो ये हो नहीं सकता है। तो कोई बड़ा नेता होगा जो इसकी ये पहुंच होगी, जिसकी हिम्मत होगी, तो उसकी रजामंदी से, उसके आशीर्वाद से ही कुछ होंगे वहां के स्थानीय बाहुबली लोग जिन्होंने ये पूरा सेटअप किया होगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये। और वो जो असली टोल प्लाजा जो वहां पे उसका जो जिसको दिया होगा चलाने के लिए, उसका मैनेजर जो भी होगा, वो भी या तो इच्छा से या तो अनिच्छा से, राजी खुशी से या तो मजबूरी से इस घोटाले में शामिल होगा। क्योंकि उसको फिर धमकियां दी गई होगी कि ये तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे या तो जान से मार डालेंगे। पता नहीं कितने समय से चल रहा है, ये भी कोई नहीं जानता अभी। ये जो भूत से, ये जो नलिया वाला है, सामत्रा टोल प्लाजा वाला जो नकली मामला है, कितने अरसे से चल रहा है, कोई अभी किसी को पता नहीं है। अब तो इसमें जांच होगी तो फिर आगे पता चलेगा। इसके सीसीटीवी जो साइड वाले हैं बताया जा रहा है, वो भी बंद रखे गए हैं ओरिजिनल टोल प्लाजा के। तब अगर हो तो उसका कोई ऑब्जर्व भी कर सकता है, और करे तो फिर वो सवाल भी उठा सकता है कि यार ये रात को ये जब व्हीकल उस रोड से क्यों जा रहे हैं जो इलीगल है। तो क्या कहें, क्या असली है क्या नकली है, सब ऊपर वाले का खेल है। ऐसे में हम आपको एक और दृश्य दिखाना चाहते हैं, थोड़ा इससे अलग है। बड़ौदा का ये मामला है। बड़ौदा में एक युवा अपने, रात का समय है, व्हीकल लेकर जो है, आपको, आप देखिए इसको, मैं आपको ये आप देख रहे हैं, ये युवा जो है, इसको एक लड़की पीट रही है रोड पे, रात का समय है, और जो पीटा है सबके बीच में। मतलब आपको सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि यार इस लड़के ने कुछ ऐसी बदतमीजी की होगी इस लड़की के साथ, और इस लड़की ने अपना आपा खो दिया होगा, और इसकी जो है सबके बीच में रात को इस तरह से पिटाई की। देखिए, लाते घूसे लाते, लगता है कि ये सेल्फ डिफेंस सीखी हुई लड़की है। तो आपको पहली बार ये देख के सुन के लगेगा कि यार ठीक ही हो रहा है ना, ये ठीक ही हो रहा है। इसकी बाइक गिरा देना, और हाथ में देखिए बड़ा पत्थर लेके उसका सर फोड़ने की कोशिश तक ये युवती आपको करती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। पर क्या ये वास्तविकता है क्या? नहीं, वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता ये है कि ये जो लड़का है वो अपना एक नौकरी पेशा है, कहीं मंगल बाजार बताया जा रहा है कि वहां जो पुराना एक बाजार है, वहां किसी एक
एक शॉप पे काम करता है ये लड़का, और रात को अपना काम वाम निपटा के, ये जो एक वहां का एक परिचित बड़ा एक जाना पहचाना एक इलाका है जहाँ पे लोग रात को बैठते हैं, उठते हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं, खाना वाना भी खाते हैं, ये सब करते हैं। रेलवे के स्टेशन के आसपास का है ये इलाका बड़ौदा के। तो वहां ये लड़का आया गया, उसने अपनी बाइक पार्क की और बाइक पार्क करके वो कुछ लेने के लिए गया। जब वो वापस आया तो ये लड़की ये लड़की जो इसको पीट रही है सबके बीच में, ये लड़की उस बाइक पे बैठी थी जिसको अभी थोड़ी देर में गिराएगी वो। तो इस लड़के ने कहा कि मोहतरमा आप मेरे बाइक पे बैठी हैं तो कृपया आप उठ जाएं क्योंकि मुझे अब यहां से निकलना है। ये गुनाह था जो रिपोर्ट भी हुआ है, अखबार में भी रिपोर्ट जो हुआ है वो यही हुआ है कि बस ये गुनाह था, ये गलती थी उस लड़की की कि उस युवती ने उसको गालियां बकना शुरू कर दिया, कहा कि नहीं उठेंगे तुमसे, होता है वो कर लो, उखाड़ लो जो उखाड़ना है वो। तो लड़का जो है वो थोड़ा स्तब्ध हो गया। उसने कहा कि अरे भाई मेरी बाइक है, मुझे निकलना है, आपको मैं कह रहा हूं आप उठिए तो मैं निकल पाऊं। उसी में बस जो है इस लड़की ने जो गालियां बकना शुरू किया और फिर सबके बीच में इस युवा को जो पीटना लातों और घूंसों से शुरू किया। आप सामने रहे, इस दृश्य आप देख सकते हैं। हमने उसका ऑडियो भी रखा है, जहां जहां गालियां है वहां पे हमने वो बीप लगा दिया है। आप कहे तो दिखा दें, आपको दिखा दें, चलिए दिखा देते हैं। क्या कहेंगे इसको आप? अपने वाहन पे, व्हीकल पे कोई बैठा है, उसको आप नम्रता से कहें कि आप उठ जाइए क्योंकि मेरा व्हीकल है और मुझे कहीं प्रस्थान करना है। तो क्या कोई गलती है क्या आपकी? ये जो मनोदशा में बदलाव देख रहा हूं ना, देखिए ये पूरी बातचीत करने के पीछे का कारण एक ही था। ये जो मानसिकता है, जो मनोस्थिति है, जो मनोदशा है, आज कल हम जो देख रहे हैं और विशेष रूप से युवाओं में, मतलब कि पता नहीं कौन से अंगार पर बैठे हैं ये लोग। मतलब कौन सी, आप कहना कि मतलब कि जलती हुई आप मतलब कोई चीज पर बैठे हैं क्या है, कोई ज्वालामुखी की मतलब जैसे फटने को आतुर हो, ऐसी अवस्था में ये लोग क्यों जी रहे हैं? इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना इतना गुस्सा, इसका कोई तो कारण होगा, होना भी चाहिए। हमको ये लगता है कि ये लोग बेसिकली इसलिए है, एक तो आप समझ लीजिए कि जो मोबाइल का डाटा जो है ना भाई साहब, जो हमारे प्रधानमंत्री कहा करते हैं कि हमने इतना सस्ता कर दिया है, उस सस्ते डेटा ने जो है भाई साहब बैंड बजा दी इस पीढ़ी की। आपको अगर आप किसी मनोचिकित्सक से अगर बात कर पाए तो कीजिएगा, मैं करता रहता हूँ जानने के लिए, समझने के लिए कि आजकल के बच्चों को लेकर किस तरह के केसेस आते हैं उनके पास, और वो जो जानकारी देते हैं वो बड़ी ताज्जुब करने वाली होती है। मोबाइल के प्रति इस पीढ़ी, मतलब अब 10 साल से बच्चे से लेके 25 साल 30 साल के युवा युवती तक की कुछ गजब का पागलपन है। तो वो एक तो इनके दिमाग को बर्बाद कर रहा है, और दूसरा जो जो सोशल मीडिया पे चीजें परोसी जा रही है, मतलब कि जो लेवल ऑफ डिस्गस्ट है उस कंटेंट में, वो कुछ गजब है। मतलब कि वो आपके दिमाग में सिर्फ दुर्गंध ही भर देगा और कुछ नहीं कर सकता है। तो ऐसी ऐसी अपेक्षाएं खड़ी करवाता है आपसे मन में, ऐसी इंस्पिरेशन, या इंस्पिरेशन तो क्या कहें, इंस्पायर लोग ऐसे नहीं काम नहीं करते, बिल्कुल बेसलेस एस्पिरेशन, जिसके न सर है ना पांव, ऐसी अपेक्षाएं जीवन से, जीवन के प्रति, अपने आसपास के लोगों से।
और फिर जब आपको ऐसे ही आप जब सोच में बैठे और कोई कहे कि ये तो बाइक मेरी है, आप उठ जाइए, तो फिर आप जमीन पे आ जाते हैं। फिर आपको लगता है कि अच्छा ये बाइक भी मेरे पास नहीं है, और ये मैं जब बैठे हूँ आराम से तो मुझे कोई जबरदस्ती उठा भी रहा है। तो हो सकता है कि इसलिए घूंसा लाते जो है ये युवती ने लगा दी उस बेचारे युवक को। सोचिएगा इस पर, और क्यों इतना सब नकली हो रहा है। देखिए, माफ कीजिएगा, जितना मेहनत नकल करने में होता है उतना असल में भी तो होता है। तो असल काम क्यों न करें, नकली चीजें क्यों? ये इसलिए है क्योंकि सड़न पैदा हो चुकी है, दिमाग सड़ चुका है, सोच सड़ चुकी है, और ज़ॉम्बी जो है पूरा समाज वो ज़ॉम्बी के बनने की ओर जो है वो धसमसता दौड़ रहा है। जैसे एक बारिश में जब कोई नदी जो है वो पागल बन के जब धसमसती हुई बहती है ना, वैसे ही कुछ हाल आज के हमारे समाज के है। ये बताना था आपको, सार ये था दोनों खबर का। तो आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमको आप लिख के जरूर से बताइएगा कमेंट करके। बात अगर आपको हमारी सही लगी, पसंद आ रही है, अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी लिंक को आप शेयर करें हो सके उतना। हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।